हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 16 मई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि किस खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है क्रिकेट दिया गया था, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य खेल के बारे में, जैसे कि बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ब्रिज में 2 खिलाड़ी होते हैं, आइस हॉकी में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जनगणना ये जो है कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो देखिए, भारत में जो जनगणना है ना, ये 10 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो 10 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले, भारत में प्रथम जनगणना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी। तो देखिए, प्रथम जनगणना जो हुआ था ना, ये 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो ये शुरू हुआ था। वहीं पहला नियमित जनगणना अगर पूछा जाए तो देखिए, भारत में जो पहला नियमित जनगणना है ना, ये आपका 1881 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की कैबिनेट जो प्रणाली है ना, यानी जो आपका मंत्रिमंडल है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, ये जो आपका कैबिनेट प्रणाली है ना, ये आपका ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरनी, गंगा और ये जो आपका ब्राह्मणी नदी है ना, ये सभी नदियाँ जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपके ऑप्शन में जो है गोदावरी दिया गया था, तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जीडीपी में जो है डी का मतलब पूछा गया था। तो देखिए, जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो डी का मतलब आपका क्या होगा, तो डोमेस्टिक होगा। तो डोमेस्टिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब क्रिकेट बॉल फील्ड से स्पर्श करते हुए सीमा रेखा से बाहर जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप देखे होंगे कि जब भी आप बॉल को हिट करते हैं और जब बॉल अगर जमीन से टच करते हुए सीमा रेखा से बाहर जाते हैं ना, तो उसे जो है 4 रन यानी बाउंड्री 4 रन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब बॉल आपका जो है डायरेक्ट बाउंड्री पार गिरता है तो इसे जो है 6 रन कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस विभाग के द्वारा वन हेल्थ पायलट जो कार्यक्रम है ना, वो लॉन्च किया गया था। तो देखिए, ये जो आपका वन हेल्थ पायलट जो कार्यक्रम है ना, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो पशुपालन और डेयरी विभाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ MgCl2 यानी MgCl2 का जो रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, MgCl2 का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस फाइबर को जो है गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा जो है वो कहा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका जूट जिसे पटसन भी कहा जाता है और ये जो आपका सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के रूप में जो है इसे जाना जाता है। तो जूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है इसे सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को के द्वारा जो है इस्पात उत्पादन यानी स्टील प्रोडक्शन जो है ये कब शुरू किया गया था, यानी किस वर्ष शुरू किया गया था।
तो देखिए टिस्को के द्वारा ये जो आपका स्टील प्रोडक्शन है ना, ये आपका वर्ष 1912 में शुरू किया गया था। तो 1912 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले टिस्को के द्वारा पिग आयरन के जो उत्पादन है ना, ये कब शुरू किया गया था, तो ये आपका 1911 में किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टिस्को की जो स्थापना है ना, ये 26 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंचतंत्र के जो है लेखक कौन है। तो देखिए पंचतंत्र जो पुस्तक है ना, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो विष्णु शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाला लाजपत राय ये जो है किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो देखिए लाला लाजपत राय जो है ये आपके आर्य समाज से जो वो जुड़े हुए थे। तो आर्य समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में बंबई में जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जीवित जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवित जीवों पर जो है वो निर्भर यानी डिपेंड होते हैं, उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए जीवित जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते यानी दूसरे पर निर्भर करते हैं, उन्हें जो है हेट्रोट्रॉप्स यानी विषमपोषी जो है वो कहा जाता है। तो विषमपोषी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जीव ये जो आपके प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें जो है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोनल मानसिंह को किस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए सोनल मानसिंह की बात कर ले तो ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, और इन्हें जो है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। और देखिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो है ये सबसे कम उम्र की जो है ये प्राप्त करता है। तो आपके ऑप्शन में या तो पद्म भूषण दिया गया होगा या फिर पद्म विभूषण दिया गया होगा। तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य जो है वो प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका राउफ जो नृत्य है ना, ये जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रसिद्ध है। तो राउफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य जैसे कि डमहल, हिकत, मांडज, कुद दांडी नाच और दमाली, ये सब जो आपके जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो आपके टोटल 24 तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना, ये भगवान महावीर थे। तो भगवान महावीर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपके भगवान महावीर का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। इनके मोक्ष स्थान के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए भगवान महावीर का जो मोक्ष स्थान है ना, ये आपका पावापुरी में है, और भगवान महावीर का बचपन का नाम पूछा जाता है। तो देखिए भगवान महावीर के जो बचपन का नाम था ना, ये आपके वर्धमान था। इसके अलावा बात कर ले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ना, ये आपके ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू गेट पद्मश्री यानी पद्मश्री पाने वाली जो है पहली अभिनेत्री कौन थी। तो देखिए नरगिस दत्त, जो कि 1958 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और ये जो है पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री जो है ये थी। तो नरगिस दत्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो देखिए ये जो आपके विश्वनाथन आनंद थे ना, जो कि चेस प्लेयर हैं, और ये जो है पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले ये जो है पहले खिलाड़ी थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो आरती गुप्ता साहा है ना, ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका मैरी कॉम है, ये पद्म विभूषण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है। तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं ना, वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए 11 अगस्त 2022 से भारत के जो उपराष्ट्रपति है ना, ये जगदीप धनखड़ है। तो जगदीप धनखड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जगदीप धनखड़ ये जो है कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान
ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय पोषण अभियान को जो है ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। और इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 को जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले से जो है इसे शुरू किया गया था। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पोषण माह हर वर्ष जो है आपके कौन से महीने में मनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोषण अभियान के तहत हर साल सितंबर के महीने में जो है राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का जो है ये प्रकार है? तो देखिए बलुआ पत्थर, चुन्ना पत्थर, ये सब जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के जो है ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो बलुआ पत्थर या चुना पत्थर जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अवसादी चट्टान को जो है वो आपका द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। इसके अलावा आग्नेय चट्टान की बात कर लें तो ये आपका मैग्मा और लावा के जमने से जो आपका चट्टान का निर्माण होता है ना वो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान के उदाहरण की बात कर लें तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये सब जो है आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी सभा, संसद या फिर सीमित या फिर कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की जो संख्या है ना उसे जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी भी सभा, संसद या सीमित या कार्यकारिणी की बैठक में आपका जो न्यूनतम आवश्यक जो सदस्यों की संख्या होती है ना उसे जो वो आपका कोरम यानी जो आपका गणपूर्ति जो वो कहा जाता है। तो कोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा की जब मीटिंग होती है ना उसमें संख्या के कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो है वो आपके सदस्यों की संख्या होना जो है वो अनिवार्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोंगल ये जो है किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका पोंगल त्यौहार है ना ये तमिलनाडु का एक फसल त्यौहार है जो कि आपका जनवरी फरवरी महीने में जो है ये आपका मनाया जाता है। और ये आपका दक्षिणी क्षेत्र में मनाया जाता है। तो दक्षिणी क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग के अनुसार तख्ता पलट के दौरान किया गया अनुष्ठान को जो वो क्या कहते थे? तो देखिए दंती दुर्ग के अनुसार जो आपका तख्ता पलट के दौरान जो अनुष्ठान किया जाता था ना उसे जो है हिरण्य गर्भ यानी स्वर्ण गर्भ जो है वो कहा जाता था। तो हिरण्य गर्भ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो देखिए तराइन का जो दूसरा जो युद्ध है ना ये आपका 1192 ईस्वी में लड़ा गया था जो कि आपका पृथ्वीराज चौहान जिन्हें जो है पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है और यह आपका मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तराइन का प्रथम युद्ध ये जो है कब लड़ा गया था? तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और यह आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है वो जीत हो गई थी और मोहम्मद गौरी जो है वो हार गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका तराइन का मैदान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले के बीच में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से स्तनधारी जीव कौन सा है यानी कौन सा जो है स्तनी वर्ग यानी मैमेलिया वर्ग में आता है? तो देखिए मनुष्य, कंगारू, चूहे, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, व्हेल, मछली, बैल, बंदर, ये सब जो है ना ये आपके स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।